बालकृष्ण इंडस्ट्री। सर ये कंपनी करती क्या है? टायर्स मैन्युफैक्चरिंग है और बेसिकली सीआरएम ग्रुप भी है वो। राइट पेपर मिल्स और वो भी काम करती थी पहले। राइट। बालकृष्ण इंडस्ट्री सर टायर की लीडिंग कंपनी है, कैसी कंपनी है कि सबसे बड़ी कंपनी कौन है इंडस्ट्री में? नहीं सर, उतना रिसर्च तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन देखो वो एमआरएफ। कहाँ करेंगे राजेश भाई, वो टॉप क्वालिटी का जो रिसर्च था ना अपना हाँ, पिछले वहां पे मैंने। उसमें देख लेने का। राइट, देखो राइट। सबसे बड़ी कंपनी है एमआरएफ। राइट। टायर में कौन है लीडर? एमआरएफ। एमआरएफ इज द लीडिंग कंपनी। राइट, फिर अपोलो टायर आती है और फिर दूसरी सब कंपनी आती है, सीएट ना जेके ना वो सब। अब आप अगर कभी आपको अपनी गाड़ी का टायर चेंज करना है या टू व्हीलर का टायर चेंज करना है, आप जाओगे आपको अपोलो टायर या एमआरएफ सब टायर मिलेगी। राइट, हो सकता है आप बोलो जब वो कहे कि भाई ये टायर है एमआरएफ का 4,000 की कीमत है, हम कह सकते हैं वो अपोलो कितने का है, सीएट कितने का है। मतलब क्या हुई, ये सब कंपटीशन हुई कि नहीं राजेश भाई? बराबर। राइट, यस। तो जब कंपटीशन होती है थोड़े मार्जिन कम होते हैं। राइट, बालकृष्ण इंडस्ट्री कुछ ऐसे टायर बनाती है जिनकी कंपटीशन नहीं। बालकृष्ण इंडस्ट्री ऑफ रोड टायर बनाती है। कौन से? ऑफ। ऑफ रोड, मतलब ये जो अपनी गाड़ियां हैं उनके टायर नहीं है, ऑफ रोड टायर। ऑलराइट, जो खेत में यस। चलने वाले हुए, जो माइंस में चलने वाले हुए, ऐसे टायर। तो ये एक अलग इनका बिजनेस हुआ, इसीलिए इनके मार्जिन भी सबसे अच्छे हैं, एमआरएफ से अच्छे, सीएट से अच्छे, सबसे अच्छे। है ना? तो मैंने थोड़ी आपको हाईलाइट बता दी सर, ताकि थोड़ी आइडिया रहे आपको कि भाई ये कंपनी क्या करती है। ऑलराइट, अब कंपनी का सर आप मुझे थोड़ा ये ग्रोथ बताओगे, कैसा रहा रेवेन्यू ग्रोथ पिछले इतने वो सालों? कंसिस्टेंट ग्रोथ है और एकदम हाई ग्रोथ ऐसा नहीं है, बट ग्रोइंग कंपनी। राइट, हाँ देखो ग्रोथ कितना है इनका, 20 साल 14%। लेट मी चेक। तो ओके, फॉर्मुलेशन बराबर है कि नहीं मुझे कंफर्म हाँ करना था। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आपने 15 ईयर में 2024 को किससे कंपेयर किया है? 2024 को 2009 10 से, तो ये हाँ। 14 ईयर हुए ना सर ये तो। ओके। है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2009 जाना पड़ेगा, यानी 34 में कर देता हूं यहाँ पे। राइट, तो देखो थोड़ा ग्रोथ बढ़ गया 14% सेल्स में। और इसी प्रकार से आपको अलग अलग जगह पे भी इसी प्रकार से ये डेटा चेंज करना होगा। ओके, जैसे ठीक ये है। आपने लिया है C19 to 35, 20 साल। 20 साल मतलब 19 to 2024 से 4 तक 39। बाजू में मैंने इसके लिए ईयर्स लिख दिया था उसके। 39 आएगा सर यहाँ पे, ओके। है ना, 20 ईयर्स। तो देखो कितना 18% ग्रोथ है सर। तो हम्म। 18% कगार से ग्रोथ, 14%, ये अच्छा है। राइट। अच्छा ग्रोथ है कि बुरा बोलेंगे राजेश भाई इसको? नहीं, ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा ग्रोथ है। अच्छा ग्रोथ है। ओवरऑल इकोनॉमी हमारी 9% से बढ़ी है, तो उसके सामने मतलब ये लोग अच्छा माल बेच पा रहे हैं। राइट, राइट। तो अब गए तो ऐसा भी समय है जैसे 1999, जब ये सेल्स क्या दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे बट रेड कलर कर देता हूँ। ये सेल्स क्या हुआ सर? डाउन हुआ। डिक्रीज डाउन हुआ। तो एक इंस्टेंस है जब सेल्स डाउन हुए। ऐसे कोई और इंस्टेंस आपको नजर आ रहे हैं जब सेल्स डाउन हुए? चेक करने के ऐसे देखो 2016 अगेन मुझे एक इंस्टेंस मिला जब धंधे घटे। हाँ। राइट, जहां पे 2020 सेल्स डाउन है, कोविड वाला टाइम। और सर सबसे इंपॉर्टेंट ये साल क्या हुआ 2024 में? वो भी डाउन हो गया। अगेन सेल्स डाउन है। राइट, तो पिछले आपने भी 1995 यानी करीबन 30 साल की हिस्ट्री ली है सर। 30 साल की हिस्ट्री में धंधे कम कितनी बार हुए? 3-4 बार तो हुए। 3-4 बार हुए। राइट, तो ये याद रखने का सर कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे हो सकता है कभी कभी सेल्स डाउन भी हो। राइट, क्योंकि ये डिपेंड किस पे हुई, ये किसको टायर देंगे सर, माल किसको बेचेंगे? एग्रीकल्चरल ईयर। हाँ मतलब गाड़ियों को, व्हीकल को, है ना? राइट। हाँ। तो जितनी ओईएम मतलब जितनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है वो गाड़ियां बनाएगी और बेचेगी, उतने इनके टायर लगेंगे। तो पहला मार्केट क्या हुआ? ओईएम मार्केट बोलते हैं इसको। दूसरा मार्केट क्या हुआ सर? रिप्लेस भी करना पड़ेगा, है ना? तो इनको रिप्लेसमेंट का भी फायदा होता है, हर 3-4 साल में टायर बदलना हुआ तो वापस से धंधा। राइट, तो दोनों प्रकार से इनका सेल्स होता है। अब बालकृष्ण जो है ये वर्ल्ड वाइड सब एक्सपोर्ट करती है दुनिया भर में। इनको बहुत बड़ा टर्नओवर यूरोप से आता है। राइट, तो यूरोप, यूएस, ये दुनिया भर में एक अपनी इंडियन कंपनी हुई जो दुनिया भर में टायर सप्लाई कर रही है। तो ये अच्छी बात हुई सर एकदम। राइट, ये साल के लिए यही चीज इनकी नेगेटिव हो गई। ये साल जब दुनिया भर में मंदी थी तो इनका सेल्स भी डाउन हुआ, 9700 करोड़ का 9400 करोड़ हुआ। राइट, आप इंडियन कंपनी को देखोगे जैसे एमआरएफ सिर्फ डोमेस्टिक माल बनाती है, मतलब वो इंटरनेशनली माल नहीं बेचती, ये उनके लिए नेगेटिव है। पर इस साल उनके लिए ये तो पॉजिटिव हो गया।
और बालकृष्ण जो पूरी दुनिया में माल बेचती है इनके लिए नेगेटिव हुआ कि नहीं सर? Yes. राइट? तो ये अगर आपको पता होगा तो हमें चिंता नहीं होगी। नहीं तो हम सोचेंगे यार अरे बालकृष्ण का धंधा नहीं बढ़ रहा है, वो एमआरएफ का धंधा बढ़ता जा रहा है, मैंने एमआरएफ लिया होता तो अच्छा रहता। पर ऐसा नहीं है। क्यों? कोई भी घटना हो रही है अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो हमें कभी भी चिंता नहीं। ऑलराइट सर? ओके। सो हमने एक सेल्स देखा। अब सेल्स के साथ प्रॉफिट बड़ा रोल प्ले करते हैं। मुझे आपके भी डेटा में सर ऐसे कितने इंस्टेंस मिले जब कंपनी ने लॉसेस किए हैं? लॉसेस नहीं है कोई। कभी नहीं सर, कभी नहीं। तो आप कह सकते हो सर सिंस लास्ट 30 इयर्स बालकृष्ण इज मेकिंग प्रॉफिट्स, तो दे आर हाईली कंसिस्टेंट। पूरे समय में भी ये प्रॉफिट करके निकल गए। कैन वी से? यस। कह सकते हैं ना? राइट? ये आप हर कंपनी में नहीं कह पाओगे। मैं आपको बता दूं अपोलो टायर ने भी लॉस किए, जेके टायर ने कितने साल लॉसेस किए, सीएट के भी कुछ साल लॉसेस किए हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी अगर कोई कंपनी की है, एमआरएफ की एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, पर उससे भी ज्यादा कंसिस्टेंट बालकृष्ण इंडस्ट्री। राइट? तो कोई चिंता नहीं है अगर आप ऐसी कंसिस्टेंट कंपनी में पैसा लगाते हो। ऑलराइट सर? दूसरी एक बिहेवियर जान लेने का। देखो खाली राजेश भाई नहीं, अभी हमारी रितेश भाई से बात हुई, पंकज भाई, विनय भाई, देखो सब लोगों को ये बिहेवियर देखने का कि पिछले इतने सालों में 15 साल 20 साल में प्रॉफिट कितनी बार डाउन हुए। लॉसेस तो है ही नहीं चलो आप लोगों की कंपनियों में, क्योंकि आपने टॉप क्वालिटी कंपनी में काम कर रहे हो। राइट? पर ये भी देखो प्रॉफिट डाउन कितनी बार होते हैं, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छा पिछले 20 साल में 3-4 बार डाउन हुए, तो आने वाले 20 साल में भी 3-4 बार डाउन होंगे। तो प्रॉफिट डाउन होंगे तो आपको चिंता नहीं होगी। वाई? क्योंकि आप जानते ही हो ये तो होना ही है। बराबर कि नहीं? तो ये चेक कर लेना एक बार राजेश भैया ना कि चलो लॉस नहीं किया पर डाउन हुए क्या, जहां डाउन हुए हो वहां पे रेड कर देने का। क्लियर है सर? यस। राइट? अब और एक सवाल सर, इक्विटी में आपको कुछ जानकारी मिली इक्विटी से? बोनस शेयर्स जो मैंने साइड में लिखा है, बोनस शेयर्स और फिर स्प्लिट के। वेरी गुड। अब बहुत अच्छा सब लोग ग्रोथ कर रहे हो। बाकी मुझे पहले बोनस कुछ पता नहीं चलता था। देखो वेरी गुड, 6 करोड़ का इक्विटी 12 करोड़ एकदम सीधा इंडिकेटर है बोनस दिया है। राइट? यहां पे 12 करोड़ का इक्विटी 24 करोड़ होना चाहिए था, पर 24 नहीं है। तो एक पे एक बोनस नहीं है, ये कितना है? 2 पे 1। राइट? क्लियर? फिर यहां पे क्या हुआ? देखो मेरा प्रॉफिट 100 करोड़ का था, 55 मेरा ईपीएस था। यस, 70 करोड़ के प्रॉफिट पे मेरा ईपीएस कितना होना चाहिए था? 7 नहीं होना चाहिए था। यहां पे क्या हुआ है? स्प्लिट हो गया शेयर। हाँ, बराबर कि नहीं? तो जब भी आपको बहुत बड़े प्लस माइनस दिखे तो वो आपको इंडिकेट करेंगे कि यहां पे कुछ है। राइट? देखते जाओ, ये कंपनी ने मल्टीपल टाइम बोनसेस और स्प्लिट दिए हैं और 1000 गुना करके दिया है इस कंपनी ने, 1000 टाइम्स। राइट? सो वेल्थ क्रिएटर, और आपका डेटा बहुत अच्छा बनाया है सर आपने। बिल्कुल 6 करोड़ के ये कंपनी आपको 6 करोड़ जैसा डिविडेंड देती होगी, 10%। राइट? जब हमने निवेश किया अराउंड इट वाज इन 2008, जब कंपनी 6 नहीं 106 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 20% डिविडेंड देती थी, तो करीबन 20 करोड़ रुपया डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन 2008। आज यही कंपनी 1500 करोड़ प्रॉफिट करती है, 300 करोड़ डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यानी इन्वेस्टर को बढ़ता चला गया, कंसिस्टेंट मिला। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर सर इतना? यस सर। कैश फ्लो पॉजिटिव की नेगेटिव सर, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। या पॉजिटिव कैश फ्लो। रिजर्व कंपनी का बड़ा होगा कि घटा होगा? बड़ा हो। तो मतलब 20 साल में कंपनी का दाम बड़ा होगा, एकदम एज सिंपल एज दैट। राइट सर? कोई हमको देखो अभी तक हमने दाम तो देखे ही नहीं है, पर दाम देखे बगैर आपको पता चल रहा है कि किधर वेल्थ हुई और किधर नहीं हुई। आप अगर जेके टायर का एक बार ऐसा डेटा बनाओ, आपको पता चलेगा कि आपको बिजनेस पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि यार शेयर बाजार में निवेश ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगी। पर क्योंकि हम गलत कंपनी पकड़ेंगे तो हमें चैलेंजेस नजर आएंगे। आप अच्छी कंपनियां देखोगे, चैलेंजेस नहीं लगेंगे आप। ऑलराइट सर? क्लियर इतना? यस सर। क्या? सो ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच टू राजेश।